मारे को रास्ते से हटा के ये हवेली, ये जमीन, ये जायदाद अकेला कब्जा करना चाह रहा था इन सब पे। एक जीसा क्या कम थी हुक्म चलाने को, जो एक जेठ जी भी फटी धोती में छेद करने को शमशान घाट से उठ के चले आए। अब देखना घर के नौकर भी ना हम पे हुक्म चलाते फिरेंगे। इसलिए तुम दोनों ने सोचा मारे को ही रास्ते से हटा देते हैं। हाँ जेठ जी। अरे भाई साहब, हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की तूने अरविंद। कैसी बात कर रहा भाई साहब? जय को मैं सारा से ज्यादा प्रेम करूं, उसको खरोच भी आ जावे मैं ना देख सकूं भाई साहब। अरे जो अपने सगे भाई की जान ले सके है, उसके लिए भतीजे की जान लेने का क्या मोड़ हुए है? मारे को रिश्ते का गणित ना सिखा, तारा गला काट के यहीं फेंक दूंगा। अरे जेठ जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, धार बहुत तेज है, लग लुक जावे नहीं, हटा दीजिए। बाबा साहब ये आप क्या नृत्य कर रहे हैं? बाबा साहब इन्हें छोड़ दीजिए। बीच में ना पड़ चुन रही। मैं अच्छे से जानू हूँ मारे जय के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब इस अरविंद का किया धरा है। ये हमेशा हमारी जगह लेना चाहता था, पर अब मारे जीते जी ये मैं होने ना दूंगा। कल तक का टेम है थारे पास, अपने परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेट के हवेली से निकल जा। ना बाबा साहब, ऐसा नृत्य मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माता जी महाराज के सौगन, काको साहब को मैं ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो अपने बेटे से भी ज्यादा जय कोरसा को प्यार करते हैं। ठीक है चुनरी, थारी बात का मान रख रहा हूं। ये अठे रह सके, पर मारी एक बात की गांठ बांध ले, अगर मारी जय को क्रॉस तक आई ना, तुम्हारा फैसला बदलेगा ना। ठीक है, आप छोट तो ना लगी। शायद कुंवरसा के साथ जो हुआ वो एक हादसा ही था। हे माता जी महाराज, पुराने गांव अभी तक बने ना हैं। प्लीज अब कोई नए गांव मत देना इस परिवार को। दोस्त मुझे भी रोटी बनाने दो ना, मैं बना लूंगा। आप ना भी नए नए नक्शे बनाओगे, अभी आप रहने दो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा नक्शे, मुझे भी रोटी बनानी है। प्लीज ना, बनाने दो ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले ट्रेडिंग देती हूँ, फिर आप बनाना। ठीक है। ये लो, इसको ऐसे करो। अरे वाह, इसे और बड़ा बनाओ, मैं रोटी रखने के लिए प्लेट लेकर आती हूँ। ठीक है।
कुंवर साहब आप जल्दी कमरे में जाइए, जल्दी। मतलब बाबा साहब सही कह रहे थे, कोई जानबूझकर कुंवर साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे ढूंढ कर ही दम लूंगी। वो बैठे, आपके लिए दूसरा कमरा तैयार करवा दिया है, आप जा सकते हैं। दूसरा कमरा क्यों? हाँ? मैं तो तुम्हारी बिंदनी के साथ रहूंगा। ठीक है, आप बैठे रुकिए, मैं बैठे जय के कमरे में जाती हूँ। वैसे भी जय को हमारी जरूरत है ना। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे चेहरे से ये नकाब हटा के रहूंगी। क्या हुआ चुनरी? जीजा, जीजा कोई है जो घोड़े की जान लेने की कोशिश कर रहा है। बार बार उन पर अलग अलग तरीकों से हमला कर रहा है। मैं भी हमलावर के पीछे भागी थी, पर वो हमारे हाथ आते आते रह गया। जीजा देख चुनरी, बाबा सा के आने से घर का माहौल काफी बदल सा गया है। तुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं चलेगा कब दुश्मन अपना और कब कोई अपना दुश्मन बन जाए। हाँ जीजा, वो चाहे जो भी हो, पर मैं हमारे कोर्सा पर आज भी ना आने दूंगी। अब जब सच सामने आ गया है तो मन मुटाव तो खत्म हो जाना चाहिए, पर तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मेरे पास रहने से तुम्हारा बहुत बड़ा राज खुल के सामने आ जाएगा। इतने सालों पहले भी तारे छूने से घिन आती थी मुझे। आज भी आवे। धीरे धीरे थारी सारी अकड़ तोड़ूंगा। आठिया जल्दी। कुछ राज को दफन करने के वास्ते खून की नदियां भी बहानी पड़े ना मने, तुम्हारे मंजूर है। बताइए भरोसा, बुलाया आपने? किसी की जान लेनी है। अच्छा, जान ले पावेगा ना? नहर की 50 बीघा जमीन थारे नाम कर दी है, अब बोल। मतलब टारगेट कोई बड़ा हो गया। बताइए भरोसा, किसकी जान लेनी है? जो मुर्दा अभी अभी जिंदा होकर वापस आया है, उसकी जान लेनी है। थारे बाबा सा की जो इच्छा अधूरी रह गई थी,
उसे धारे को पूरी करनी है। कब, क्यों, इन सब प्रश्न का टेम ना है हमारे पास। बस इतना समझ ले सारांश, अगर वो आदमी जिंदा रह गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कर पाएगा ना ये काम, या फिर जमीन किसी और के नाम कर दो। अरे ना ना बाबू साहब, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस कमरे में लेटा हुआ है, बस सुन ले सारांश, वो आदमी कल का सूरज ना देखना चाहिए। जी बाबू साहब। काको सबको ऐसे चिपते चिपाते कटे जा रहे हैं। मैं अच्छे से जानू हूं हमारे जय के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब इस अरविंद का किया धरा है। ना ना, काको सबको मैं सब कभी ना कर सकती। हमारी जान बचाई है तुमने। हमारे पाड़े में आने का तुम्हारा ये फैसला मैं गलत ना साबित होने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दूंगा। भाभी साहब, आपने मुझे ऐसे अट्ठे क्यों बुलाया? भाई साहब के सर पे खून सवार है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग अकेले बातें कर रहे हैं तो पता नहीं वो क्या करेंगे। अरविंद देवर जी, जय के अलावा मैंने किसी और की कोई परवाह ना है, और इसीलिए मैं ना चाहती कि जय से जुड़ा हुआ कोई भी राज बाहर आए। भाभी साहब, उस राज के राजदार तो आप और मैं ही है, और मैं तो अपना मुंह खोलने से रहा हूं। जय के बाबा से उस शैतान पर भरोसा ना है मने, और इसीलिए उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया है मने। मासा बाबा साहब को मारने की साजिश कर रही है। तुम्हारा ये पहनावा ये कोट चुनरी ने देख लिया है, इसीलिए इसे उतार दो। आपने मुझसे जय पर हमला करवाया, क्यों करवा रहे हैं आप ये सब मुझसे? कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से लड़ी जाती है। महाभारत की बिसात बिछ चुकी है। कल की बाजी जीतने के लिए आज ही चाल चलनी पड़ेगी। पर मारे को खुशी इस बात की है तो बिल्कुल मारे यश के जैसी है।
सच के साथ खड़ी रहने वाली। अरविंद देवर जी, अब ये बात परिवार के बीच की ना रही, महाभारत का ऐलान हो चुका है और अपने बेटे की जिंदगी की खातिर 6 माँ हर हद पार करने को तैयार है। ठाकुर विजेंद्र सिंह, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं थारे को जीतने ना दूंगी। काकू साहब, आप ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने आपकी और मासा की सारी बातें सुन ली। कुंवर साहब की बाबा साहब की जान लेने की कोशिश की जा रही है। और वो कौन सा राज है जो कुंवर साहब से जुड़ा है? क्या है वो राज? भूल के भी किसी को मत बोलना कि तूने हमारी बातें चुपके सुनी है। और रही भाईसा की बात, कुछ ना होगा उन्हें। भाभीसा का गुस्सा पानी की बुलबुले की तरह है, आज है कल नहीं। तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पर काकू साहब, कुंवर साहब से जुड़ा वो कौन सा राज है जिसके बारे में माँ से बात कर रही थी? चुनरी, कुछ राज राज रहे, इसी में सबकी भलाई होती है। अब चाहे वो भलाई थारी हो या जैकी, इस राज की जड़ें ढूंढने की कोशिश मत कर दो। मैंने तो कुछ समझ ही ना आया। एक तरफ मासा बाबा साहब की जान लेने की कोशिश करी और दूसरी तरफ कोई अनजान हमला में कुंवर साहब पर जानलेवा हमला कर रहा है। मुझे जैसे कोई तकलीफ नहीं है और चुनरी तो मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। मैं उन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। विंध्या के अलावा किसी को खरोंच तक ना आएगी, इसलिए जय पे जानलेवा हमला ना करवाया था मैंने। सिर्फ मामूली सा इशारा था घर वालों के लिए, ताकि अगले वार के बाद हवा का रुख बदले। पर तब तक इस बात के बारे में तुम किसी को कुछ ना बताओगी। वो अभी की परिस्थितियों को देखते हुए उसे यहाँ लाना ठीक ना होगा। पर एक बार सब ठीक हो जाए, फिर मैं खुद उसको थारे सामने लेके आऊंगा। मारे को मारने चली थी। थारे को एक धक्का लगेगा और थारा यो शरीर नीचे पावेगा और थारी आत्मा ऊपर भागती हुई नजर आवेगी। सारा हिसाब होने से पहले थारे को मरने ना दूंगा मैं, और ना मैं मरूंगा। 50 गांव के महासरपंच विंध्या देवी का तू जो नाम डर है, किस्मत साथ थी तो तू बच गया। जिस दिन किस्मत मारे साथ होगी ना, उस दिन तारा खेल खत्म। तारे साथ जियो है हर दिन
एक नई मौत मरती थी। मैं प्रार्थना करती थी माता जी महाराज से, अरे मौत की प्रार्थना। पिछली दफा तारे मौत का सौभाग्य हमारे हाथों को ना मिल पाया, अरे इस दफा तारे खून से अपने ही हाथों में मेहंदी रचाऊंगी मैं। अब जब ये खूनी खेल शुरू हो चुका है तो अगले 24 घंटों में थारा सबसे बड़ा राज सबके सामने लाऊंगा और तब तू रोएगी खून के आंसू। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.